बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का एक बदनाम तरीन किरदार जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो छोटी मोटी वारदातें शुरू की, छोटी मोटी वारदातों से डकैतियों पर आ गया, डकैतियों के बाद उजरत लेकर लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जुर्म की दुनिया में इस कदर धंस गया कि 20 अफराद को कत्ल कर दिया। अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ा, अपने लोगों को कत्ल करवाया। ना सिर्फ अपने शहर में बल्कि कराची, गुजरांवाला, लाहौर समेत बहुत से अजला में उसके जुर्म की दास्तानें लिखी जा चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले बब्बू खान सियालकोटिया की। बब्बू खान, जिसका असल नाम मंसूर बेग था और वो मोरी गेट सियालकोट का रिहायशी था। उसके अपने दोस्तों के साथ कोई 2-3 दोस्त उसके थे उस दौर में। एक कोई काले खां कहते हैं और कोई कैसर शेख, उनके साथ मिलकर छोटी मोटी वारदातें वो किया करता था। उसकी वारदातों के बारे में उसके वालिद को जब इल्म हुआ, तो उसका वालिद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था, एक किसी क्लिनिक में कंपाउंडर था। उसको जब इल्म होता है तो वो बब्बू खान को कराची भिजवा देता है अपने किसी अजीज़ रिश्तेदारों के यहाँ कि यहाँ पर ये ख़राब हो रहा है, इसकी कंपनी गलत है और इसने जुराइम करना शुरू कर दिए हैं। ये सोच रख के कि शायद वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर वो शायद सुधर जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। लेकिन वहाँ जाकर भी बब्बू खान बाज ना आया और वहाँ पर जो जुराइम पेशा लोग थे उनके साथ उसके ताल्लुकात हो गए। उनकी कंपनी में उसने बैठना शुरू कर दिया और वहाँ पर भी उसके जुराइम का मामूल यही रहा। वो कराची में बताया गया है कि उसने जो अपने काम किया करता था जुर्म के हवाले से, वहाँ पर जो लड़ाई झगड़े, मार कुटाई और दीगर वारदातें जो करता था, वहाँ पर उसने अपना एक अलहदा ही नाम बना लिया था और वहाँ पर उसको कहते हैं कि चंगेज़ शाह के नाम से बुलाया जाता था। इसी तरह से गुजरांवाला में जो उसके कारनामे थे, उस हवाले से देखा जाए तो उसको वहाँ पर हलाकू खान के लक़ब दिया गया था और सियालकोट में उसको बब्बू खान के नाम से जाना जाता था। जब वो कराची से दोबारा वापस सियालकोट आता है और वहाँ पर उसने जब अपने जुर्म की दास्तानें रकम करना शुरू की, लोगों को कत्ल गारत शुरू की, लोगों से जगह टैक्स वसूल किया, लोगों को अगवा किया, जुए खानों से पैसे लिए, मंशियात फरोशों को कत्ल करना शुरू किया, तो उसका एक मुनफरिद और अलहदा ही नाम था। उसका नाम बब्बू खान पड़ गया था और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो बब्बू खान के नाम से ही मशहूर हुआ। कराची से जब वो वापस सियालकोट आता है तो सियालकोट में एक पप्पू भट्ट नामी शख्स, जिसका बड़ा नाम होता है, बाअसर शख्स, बदमाशी में कदम उसका होता है, सियासी तौर पर मजबूत होता है, ताल्लुकात उसके अच्छे होते हैं पुलिस वालों से भी और सियासी अफराद से भी। पप्पू भट्ट, उसके बारे में आपको बताऊं कि उसके पास दो कत्लों की सुलह जाती है और वो किसी एक पार्टी का सिफारशी होता है। दूसरी पार्टी जो है वो सुलह के लिए राजी नहीं होती, लेकिन पप्पू भट्ट उसको दबा कर कह लें या उसको डरा कर या धमका कर या उस पर प्रेशर डालता है और वो सुलह करवा देता है। सुलह असलम भट्ट और शेख आतिफ वगैरह के दरमियान होती है। असलम भट्ट का पप्पू भट्ट सिफारशी होता है और जो शेख आतिफ है वो उसके मुखालिफ होता है। शेख आतिफ को इस चीज़ का रंज था कि पप्पू भट्ट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और हमारी मर्जी के खिलाफ सुलह करवाई है, वो उसने ये बात दिल में रखी। अच्छा, इससे कबल आपको बताऊं कि बब्बू खान का दोस्त एक काला खां, आपको मैंने बताया था, काला तलवाड़िया के नाम से वो मशहूर था। उसका कोई पप्पू भट्ट वगैरह के साथ कोई तनाज़ा होता है तो पप्पू भट्ट के जो लोग हैं उसको काला तलवाड़िया को कत्ल कर देते हैं। अब काला तलवाड़िया बब्बू खान का बेहतरीन दोस्त था, जिगरी यार था और उसके मुतल्लक सारे शहर सियालकोट में था कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने जान देने के अहद व पैमा कर रखे थे। बब्बू खान को इस चीज़ का रंज था, उसकी दुश्मनी थी, वो किड़ भी रखता था। शेख आतिफ, जिसकी सुलह पप्पू भट्ट ने करवाई थी, वो उसका उठना बैठना बब्बू खान के दोस्तों के साथ था। इस सुलह के बाद और वो काला तलवाड़िया जो कत्ल होता है, उसके बाद शेख आतिफ को बब्बू खान ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, उसको अपने साथ बिठाना, उसको अहमियत देनी और उसको पप्पू भट्ट के खिलाफ उकसाया उसने इस हद तक कि उसने
शेख आतिफ को तैयार किया कि तुम्हें असलहा मैं देता हूँ, तुम्हें मैं अपने साथ लड़के भी दूंगा, तुम जाकर अपने मुखालिफ असलम बट को कत्ल कर दो, जिसका सिफारशी पप्पू बट था, जिसके कहने पर पप्पू बट ने तुम पर प्रेशर डालकर सुलह करवाई थी। शेख आतिफ उसकी बातों में आता है और वो असलम बट को कत्ल कर देता है। असलम बट के कत्ल के बाद होता यह है कि पप्पू बट जो है उसकी जानिब से हमला किया जाता है शेख आतिफ पर, और बप्पू खान का एक कज़न बताया गया है आमिर नाम का, उस पर हमला करता है और उन दोनों को कत्ल कर देते हैं। अब ये इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कत्लो गारतगरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बब्बू खान की तरफ से पप्पू बट पर अटैक किया जाता है, उसके 2-3 लोग मार दिए जाते हैं। पप्पू बट की तरफ से भी 2-3 मरतबा अटैक किया गया और बब्बू खान के साथियों को कत्ल किया गया। ये इनकी दुश्मनी का सिलसिला एक चला आ रहा था। इस दौरान एक मरतबा पप्पू बट को गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार करके उसको जेल भिजवा दिया, जबकि बब्बू खान जो था वो फरार होकर कराची चला गया। कराची जहाँ पर उसका पहले ही एक नाम था, एक सेटअप उसका वहाँ पर मौजूद था, उसकी एक कंपनी जराइम पेशा लोगों की वहाँ पर थी, तो ये वहाँ पर चला गया। और कहते हैं कि कराची में बैठकर इसने सियालकोट में बहुत सी वारदातें करवाई हैं, बहुत से लोगों को कत्ल करवाया। इसका नाम इतना हो गया था कि इसने लोगों से पैसे लेकर उनके दुश्मनदारों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। फिर सियालकोट आपको बताऊं कि इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं और बड़े अमीर लोगों का शहर है। बब्बू खान ने वहाँ के जो अमरा थे उनसे जग्गा टैक्स मांगना शुरू कर दिया, जग्गा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। सियालकोट में जो जुए खाने हुआ करते थे उनसे भी जग्गा टैक्स लेना शुरू कर दिया। बब्बू खान के बारे में एक बड़ी मशहूर चीज़ ये है कि उसके बारे में ये बताया गया है कि एक मरतबा उसने शहर सियालकोट में बैनर्स और पोस्टर लगवा दिए थे, खासकर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़। और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ उसने लिखा था कि जो भी कोई मंशियात बेचेगा वो उसको कत्ल कर देगा। अब ये इकदाम पुलिस के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला था कि असल काम जो पुलिस का है वो एक बदमाश, एक उजरती कातिल जो है, जग्गा टैक्स वसूल करने वाला है, वो शख्स ये काम कर रहा है। अब पुलिस ने क्या किया कि शहर से बैनर उतरवाए, पोस्टर उतरवाए और बब्बू खान की तलाश शुरू कर दी। बब्बू खान जो उस वक्त कहते हैं कराची में था, तो यहाँ पर सियालकोट में मौजूद नहीं था, वहाँ बैठकर वो अपनी यहाँ पर कार्रवाइयाँ जुर्म की जारी रखे हुआ था। गाहे बगाहे सियालकोट आता था और सियालकोट से फिर अपना काम सर अंजाम देकर निकल जाता था। बब्बू खान की गिरफ्तारी की एक बड़ी वजह गिरफ्तार करने की एक बड़ी वजह और भी सामने आई है कि एक रिटायर्ड डीएसपी सलीम बट, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसके पुलिस अफसरान से ताल्लुकात हैं। और सियालकोट में तैनाती के दौरान सलीम बट ने बताया कि मेरी जिस जगह रिहाइश पजीर थी वहीं पर मेरी रिहाइश के साथ ही एक और हमारे पुलिस अफसर थे अब्दुल्ला खालिद, उनकी भी रिहाइश वहाँ पर थी। और बब्बू खान का उस समेत और दीगर पुलिस अफसरान से भी ताल्लुक़ था, लेकिन अब्दुल्ला खालिद से इस कदर गहरा ताल्लुक़ था कि वो तकरीबन रोज़ाना कह लें या एक दिन छोड़कर उसके पास घर पर आता था, उसके लिए महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े लाता था। सलीम बट ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि बब्बू खान उसको अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था, उसका लेन देन बहुत अच्छा था उस डीएसपी के साथ, और जिस वजह से पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं करती थी। और सलीम बट ने भी अपने अफसरान को बताया कि मैं भी इसी वजह से उसको गिरफ़्तार नहीं करता कि उसका ताल्लुक़ उसके साथ है, डीएसपी के साथ, और वो रोज़ वहाँ पर आता है, मैं उसको कैसे गिरफ़्तार कर सकता हूँ। इस हवाले से कहते हैं गुजरांवाले में इंक्वायरी भी हुई थी, सलीम बट ने वहाँ अपना बयान भी कलम बंद करवाया और ये इंक्वायरी आईजी लेवल तक गई थी। फिर उसके बाद इख्तिताम ये हुआ कि उस अब्दुल्ला खालिद को इस इंक्वायरी में सज़ा भी हुई थी। ये सलीम बट डीएसपी का कहना है। इसके अलावा सियासी पुष्टपनाही भी बब्बू खान की थी। कुछ सियासी लोग भी जो थे, जो वो डर खौफ के मारे कह लें या अपने हल्के के मुताबिक इलाके की वजह से उसकी सिफारिश भी किया करते थे, उसको सपोर्ट भी किया करते थे, बल्कि अपने सियासी मुखालफिन जो दूसरे बदमाश थे वो उनके सपोर्ट उसके दूसरे सियासी मुखालफिन होते थे, इस वजह से भी उसकी जो है सपोर्ट किया करते थे। बब्बू खान ने अपनी मफरूरी के दौरान बहुत से लोगों को पैसे लेकर कत्ल किया, गुजरांवाला में बहुत कत्ल किए, लाहौर में भी कुछ वारदातें उसके खाते की हैं,
लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आई। इसी तरह कराची में बहुत सी वारदातें उसने बब्बू खान ने की। फिर पप्पू भट्ट दो कहते हैं कि 2 साल तक जेल में रहा। 2 साल के बाद जब वो वापस आ गया तो उसको फिर एक मर्तबा कत्ल करने का प्लान बनाया गया। पप्पू खान के दोस्तों ने, हुमायूं गुज्जर वगैरह भी खैर उसके साथ थे उस वक्त। भोला सुनियारा सियालकोट का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। अच्छा, भोला सुनियारा के हवाले से बताऊं कि बब्बू खान भोला सुनियारा से पहले बदमाश था, पहले डकैत था वो। और भोले सुनियारे से उसकी दोस्ती की वजह यह थी कि भोला सुनियारा का वालिद सुनियारे का काम करता था और वो अपने वालिद के साथ उस काम में अटैच था। तो बाहरों बार ये वारदातों में सोना लूटा करता था बब्बू खान, वो फ़रोख्त किया करता था भोला सुनियारा को। इस वजह से उनका आपस में एक गहरा ताल्लुक था और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। और भोले सुनियारे को भी ये पता था कि ये वारदातों में लूटा गया सोना है जो मुझे फ़रोख्त करता है। तो एक उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक था। आहिस्ता आहिस्ता इन बब्बू खान ने जब अपना नाम बना लिया और उजरती कातिल भी बन गया, वो लोगों से जग्गा टैक्स भी वसूल करता था, तो उसका और भोले सुनियारे का और बड़ा गहरा ताल्लुक बन गया। और ये भी बताया गया है कि भोला सुनियारा ने को 3 कत्ल पप्पू भट्ट के हुए थे। उन कत्लों की सुलह के लिए पप्पू भट्ट से राब्ता भी किया था, कुछ मुकामी सियासी शख्सियात को भी डाला था। और उस सुलह के लिए भोला सुनियारा 2 साथियों, एक अपना उसका दोस्त बब्बू खान का कैसर और एक और था कोई छीना कहते हैं, छीना लूला, वो गए सुलह के लिए पप्पू भट्ट के पास। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनका पप्पू भट्ट के साथ झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में जो फायरिंग करता है पप्पू भट्ट और उसके साथी, तो उसके नतीजे में भोला सुनियारा भी गोलियां लगने से ज़ख्मी होता है, वो छीना लूला वो भी ज़ख्मी होता है और जबकि कैसर जो है वो मारा जाता है, वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद इनका दुश्मनी का सिलसिला और तेज़ हो जाता है। एक दफ़ा पप्पू भट्ट के घर फायरिंग होती है और ये बब्बू खान के लोगों की तरफ से होती है और उस फायरिंग में कहते हैं कि मौके पर 8 लोग मर गए थे, कुछ 12-14 लोग ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 3 लोग अस्पताल जाकर मर गए थे। इसी तरह पप्पू भट्ट ने अपने इन दोस्तों का, अपने साथियों के कत्ल का बदला लेने के लिए हुमायूं गुज्जर जो भोला सुनियारा का राइट हैंड था, बब्बू खान वगैरह के साथ था, उसके डेरे की मुखबरी उसके दोस्त से लेना शुरू कर दी और उस मुखबर दोस्त को पप्पू भट्ट की तरफ से लाखों रुपए अदा किए गए थे। उसकी तरफ से हुमायूं गुज्जर की डेरे पर मौजूदगी की मुखबरी पप्पू भट्ट को होती है, तो उस डेरे पर जो कातिल होते हैं पप्पू भट्ट के साथी, वो हमलावर होते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के नतीजे में हुमायूं गुज्जर के 3-4 कज़न और उसके वालिद के अलावा टोटल कुछ 8 लोग मर जाते हैं। लेकिन हुमायूं गुज्जर वहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच जाता है। इस वाक़े के कुछ देर बाद ही कहते हैं कि हुमायूं गुज्जर ने अपने साथियों की मदद से पप्पू भट्ट और उसके 2 साथियों को कत्ल कर दिया था। अब इन कत्लो गारतगरी का बाज़ार जो सरगर्म था, वो पुलिस के लिए, रियासत के लिए, इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज था और उन्होंने इन जुराइम पेशा अफराद के लिए ज़मीन तंग कर दी थी। इस दौरान भोला सुनियारा का भी नाम बन चुका हुआ था। उसने जमरोद के इलाके में, इलाका गैर में अपना डेरा बना लिया हुआ था, एक घर ख़रीद लिया था। उस घर के बारे में अब खुदा बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, जो बताया गया है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, वीलॉग्स में, उनकी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो जमरोद में घर ख़रीदा था, भोला सुनियारा ने जो घर बनाया था, जहाँ पर उसने अपने दूसरी बीवी और बच्चों के साथ रिहाइश इख्तियार की थी, वो उसके बारे में सच्चाई जो है वो यह बयान की गई है कि वो घर बब्बू खान ने पैसे देकर वहाँ पर बनवाया था। उस घर की मलकियत बेशक भोला सुनियारा की थी, लेकिन उसके पैसे जो थे वो बब्बू खान ने अदा किए थे और वो बनाने का मकसद यही था कि जितने भी अपने दोस्त अहबाब इश्तिहारी हैं, वो दर बदर की जो ठोकरें खाते हैं मफरूरी के दौरान, जमरोद में उनके पास एक महफूज मुकाम होगा, महफूज जगह होगी, जहाँ पर वो जाकर अपनी मफरूरी काटेंगे, जितने भी इश्तिहारी थे। और हमने माजी में देखा भी, पंजाब के जितने भी टॉप 10 थे, जितने भी नामवर बदमाश इश्तिहारी थे, उनमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले, सियालकोट से, गुजरांवाला से, आपको बताऊं नाजी भट्ट हो गया, बाबा हनीफ उर्फ हनीफ़ा, शफ़ीक उर्फ बाबा, ये दोनों भाई,
मनाजर अली शाह, आज़म भट्ट, फिर सियालकोट के जितने इश्तिहारी हुआ करते थे, नाजी भट्ट को ले लें, मतलब जितने भी इश्तिहारी, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, अपना आमिर बोड़ा, ये जितने भी इश्तिहारी थे ना, ये सब जाकर वहीं पर जमरोद में भोला सुनियारा के पास रहा करते थे अपनी मफरूरी के अयाम में। और जब इन्होंने कोई काम सर अंजाम देना होता था तो वहीं से निकलते और निकलते निकलते मुख्तलिफ शहरों से होते आके अपना टारगेट पूरा करने के बाद वापस उन्हीं रस्तों से अपनी उसी आमाजगाह पर पहुंच जाया करते थे। तो बात हो रही थी बब्बू खान की। बब्बू खान के जब जुराइम की दास्तानें बहुत बढ़ गईं, बड़े बड़े खौफनाक काम किए, कई लोगों को कत्ल कर चुका, तो इंतज़ामिया और रियासत भी उसके पीछे चढ़ दौड़ी। गुजरांवाले का एक करैक्टर रहा है माजी में, ख्वाजा लूसी। ख्वाजा लूसी बब्बू खान का बड़ा यारे गार था। बब्बू खान ने अपनी मफरूरी का बहुत सा टाइम ख्वाजा लूसी के पास गुजारा है। ख्वाजा लूसी के पास वो अक्सर जाया करता था, वहीं पर अपना टाइम गुजारता। मफरूरी के दौरान भी उसका एतमाद वाला दोस्त था। लेकिन इस दौरान आपको बताऊं कि बब्बू खान की जो कार्रवाइयाँ थीं उसकी वजह से रियासत ने उसके सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी थी, और मेरे ख्याल से 50 लाख रुपया बताया गया है कि उसके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी। और उस पैसे की लालच कह ले या ख्वाजा लूसी को डराया धमकाया गया इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि वो बब्बू खान की मुखबरी हमें दे। तो बब्बू खान की मुखबरी के लिए ख्वाजा लूसी ने रजामंदी भी जाहिर की थी। लेकिन कुछ दोस्तों का यह भी कहना है कि ख्वाजा लूसी का बब्बू खान से किसी बात पर कुछ तनाज़ा भी था, जिसकी वजह से ख्वाजा लूसी को दिल के अंदर रंजिश थी बड़ी बब्बू खान के मुतल्लिक। और आखिरी टाइम में जब बब्बू खान ख्वाजा लूसी के पास जाता है गुजरांवाले, तो उसके डेरे पर ही उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब 2-3 वर्शन है कि तलखी के दौरान ख्वाजा लूसी ने पिस्टल निकाल कर बब्बू खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फिर एक ये भी बात कही जाती है कि उसको खाने में कुछ नशावर चीज़ दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया या गहरी नींद में चला गया, तो उसको सोते में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल के बाद ख्वाजा लूसी ने सियालकोट पुलिस को इत्तला की, जहाँ पर उसका ताल्लुक था, या जो पुलिस अफसरान ख्वाजा लूसी से बब्बू खान की मुखबरी मांग रहे थे, उन्हें फ़ोन करके उन्होंने बताया कि बब्बू खान को कत्ल कर दिया है। या मेरे तो ख्याल से सियालकोट पुलिस जो थी वो वहीं पर गुजरांवाले में बब्बू खान की लिए मौजूद थी, उसकी गिरफ्तारी के लिए कह लें, उसके मुकाबले के लिए कह लें, या उसकी लाश वसूल करने के लिए। तो पुलिस सियालकोट की जो थी वो ख्वाजा लूसी से उसकी लाश लेकर सियालकोट आती है। सियालकोट आने के बाद उसकी लाश को बब्बू खान की जो बताया है वाक़िफ़ान हाल ने, वो कहते हैं कि उसकी लाश को गधा गाड़ी पर रख कर शहर में घुमाया गया। उसकी लाश पर को मतलब कि कालक मली गई और कालक मल के लोगों को दिखाया गया। उसकी लाश को एक इबरत का निशान बनाकर पेश किया गया। और बब्बू खान की लाश देखने के लिए इसी तरह लोगों का जम्मे गफ़ीर सियालकोट पे इकट्ठा हुआ, जिस तरह से मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि गुजरांवाले का एक इंतहाई कह लें कि ख़तरनाक दहशत की इलामत, खौफ की इलामत नन्नू गुराया था। नन्नू गुराए को जब बैरून मुल्क से गिरफ़्तार करके लाए और उसका यहाँ पर पुलिस मुकाबले में मारा गया था, तो उसको मारने के बाद उसकी लाश को भी गधा गाड़ी पर बिठाकर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में घुमाया गया था, और लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था जो उसकी लाश को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। इसी तरह बब्बू खान की लाश देखने के लिए भी सियालकोट का सारा शहर ही उमड़ आया था, और उसका इबरतनाक अंजाम देखकर सब ने कानों को हाथ लगाए तौबा तौबा कर ली थी। तो ये था बब्बू खान सियालकोटिया, जिसका एक बदनाम में ज़माना नाम था। ये जुराइम की दुनिया में इसने कत्ल गारत गरी का बड़ा ही बाज़ार सरगर्म किए रखा। लोगों को लूटना, जग्गा टैक्स वसूल करना, अगवा करना, कत्ल गारत गरी तो इस तरह थी जैसे पानी बहाना हो, इस कदर इसने लोगों को कत्ल किया हुआ था। तो खैर अपने अंजाम को पहुंचा। इस किस्म के किरदार जो हैं वो इसी तरह से अपने आखिरी अंजाम को पहुंचते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।